आइए ले चलते हैं आपको अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हर साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे एक सवाल पूछता है जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एक दो फॉर्मूला इसका अगर आपको सही से पता हो तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज E इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 200 sin 1.5x minus 4.5 into 10 to the power 8t. Here E is electric field in Newton per coulomb, जो कि SI यूनिट है E का, ठीक है, उसी की जरूरत पड़ेगी। If energy density in electromagnetic field is given as n into 10 to the power minus 8, then n is, n का यहाँ देख लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, आपको सही आंसर गेस करना है। एप्सिलॉन नॉट कह रहा है क्वेश्चन में कि 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 लीजिए। ऐसे इसका वैल्यू जनरली हम लोग 8.87 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 लेते हैं, पर 9 कह रहा है तो 9 लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है सर। अब आपको एक चीज बता दे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, जो कि E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा कुछ है। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी के लिए हम लोग को E नॉट और B नॉट की ही जरूरत पड़ती है, या ERMS और BRMS की जरूरत पड़ती है। जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात कही जाए, राइट, जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसका जो फॉर्मूला है U बाई वॉल्यूम, वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर प्लस हाफ और इनफैक्ट 1/2 म्यू नॉट इंटू PRMS का स्क्वायर। ये आपको एवरेज एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी आपको मिलता है। अच्छा, यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं E नॉट बाई रूट 2 लिख सकते हैं ना, या एक रिलेशन है कि E नॉट बाई B नॉट बराबर ERMS बाई BRMS। क्यों सर? क्योंकि रूट 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये RMS में बदल जाएगा। इसका रेशियो होता है स्पीड ऑफ साउंड के बराबर, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो BRMS को लिख सकते हैं ERMS बाई C। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ERMS स्क्वायर बाई C स्क्वायर, राइट ना। हाँ सर, तो उससे क्या, उससे फिर ये है कि आप C स्क्वायर को फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बाई म्यू नॉट, C स्क्वायर जो होता है 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप देखेंगे कि ये दोनों टर्म जो है ना वो इक्वल आ जाएगा। करके दिखाएं कि आप लोग को 1/2 म्यू नॉट इंटू ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, और C स्क्वायर को फर्दर हम क्या कह रहे हैं कि 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, सर कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा है। ओहो, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो इसी के बराबर है। तो क्या इसको 2 टाइम्स हाफ E नॉट ERMS स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 इंटू हाफ E नॉट इंटू ERMS को हम E नॉट का स्क्वायर बाई E नॉट बाई रूट 2 लिखेंगे, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, एक 2 से 2 को काट दीजिए, ये हाफ E नॉट, या इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इंटू E नॉट स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए, थोड़ी बड़ी मोड़ी इंग्लिश मेरी गड़बड़ है तो उसको ठीक करते चलना है, ठीक है। इधर मिटा दे, यह मैदान साफ करते हैं। अब हाँ, वैल्यू पुट करते हैं, चल कर लेते हैं। अब जो एनर्जी डेंसिटी है वो ऑलरेडी कह रहा है कितना है, n इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है। दूसरी तरफ क्या क्या वैल्यू पुट करना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 पुट करना है। और E नॉट, यहाँ इसको इससे कंपेयर करेंगे तो E नॉट की वैल्यू जो है वो कितना है 200। सो 200 का स्क्वायर
200 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁴ हो जाएगा क्या लग रहा है? -12 + 4 -8 हो गया। हाँ हो गया सर। 2 से 4 को उड़ाते हैं 2, ये हो गया 18 इंटू 10⁻⁻8 सॉरी, और इस तरफ है n इंटू 10⁻⁸। ये दोनों उड़ गया n इज टू कितना 18। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन 2।